देखिए ऐसा है कि लीज लोगों ने अपने जमा पूंजी लगा के लीज पर मकान लिया। उस लीज पे मकान लेने के बाद उनको कोई अधिकार क्षेत्र उनका नहीं था। और अभी भी मैं देखता हूँ कि जो टाउनशिप में जो लोग अपने आप को प्रतिनिधि, व्यापारी का जनप्रतिनिधि है वो बोलते हैं, ये मैक्सिमम लोग इसमें से चाहे भिलाई मैनेजमेंट हो या राज्य शासन हो, उनके साथ लड़ाई करके कोई चीज़ को पाना चाहते हैं। अडानी अंबानी कोई प्लांट खरीद लेता और बोलता कि चलो टाउनशिप भी खाली करो, आपने ये उल्लंघन किए हैं कानून के, आपको उसके तहत आपकी लीज डीड कैंसिल कर दी जाती है और आप बाहर निकलिए। परगनिया जी, आज का विषय कितना महत्वपूर्ण है आपकी नज़रों से? आप भी आए हुए हैं यहाँ पे, रजिस्ट्री हो रही, लीज जो उस समय हुआ था, कितना फायदा होगा लोगों को? बहुत फायदा होगा। अब हमारा मालिकाना अधिकार है, हमारी रजिस्ट्री है, ऑन पेपर आगे हमारी रजिस्ट्री है। अब हमको कोई टाउनशिप से नहीं भगा सकता। हमको पहले बने जब शपथ लिए उसके बाद हमारी बात हुई थी, उस समय महापौर जी ने कहा था कि मैं लीज की रजिस्ट्री करा के रहूंगा, और उसने जो कमिटमेंट किया करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। वो सारी पूंजी लगाकर लोगों ने, बीएसपी एम्प्लॉय नहीं लिया था, मकान तो किसी दूसरे ने लिया नहीं था, बीएसपी एम्प्लॉय ही ले सकता था। तो जो बीएसपी एम्प्लॉय ने लिया था अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर, वो बेचारे ठगे से महसूस कर रहे थे अपने आप को। आदरणीय नीरज पाल जी, ये मेरा जीना हराम कर दिए थे। आपके किसी परिचित का लीज में मकान है, अगर है या आपका है, तो आप उससे पूछिएगा कि रजिस्ट्री से उसको क्या लाभ मिलेगा। आज प्रिंसिपल रेट में उस तारीख से मिला रहे हैं, इससे बहुत बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा पैसे लगे? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। आज हम जो है प्रकट भावना से घूम रहे हैं, कॉलर ऐसे कर सीना चौड़ा हो गया, कॉलर सीना चौड़ा और कॉलर ऐसे कर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पे जब 2003 में लीज मिला था, वो पेपर जो है सिर्फ रजिस्टर्ड हुआ है, कोई रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं हुई है, कोई मालिकाना हक नहीं मिलेगा, कोई बैंक लोन नहीं मिलेगा। ये चीजें बताई जा रही है, ये कितना सही है और कितना वो है? देखिए ऐसा है, सिविक सेंटर वाले दुकान वाले भी बोल रहे हैं भैया हमारा 30 साल वाला हो गया, हमारा भी कुछ करा दो, तो उनका क्या होगा आगे? बहुत कुछ पता है। बीएसपी के 4500 लीजधारियों को आज जो है रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज मतलब आज से शुरू होगी प्रक्रिया। हमारे साथ विधायक देवेंद्र यादव जी मौजूद हैं। विधायक जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा काम हुआ है, 4500 परिवारों के लिए लीज की प्रक्रिया, जो रजिस्ट्री वाली प्रक्रिया, वो शुरू हो गई है। लेकिन एक सवाल है कि इससे फायदा क्या होगा? लोग कल से सवाल उठा रहे हैं, 2-3 दिन से सवाल उठा रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई यूनियन वाले, कई नेता इस पे बात कर रहे हैं। क्या फायदा होगा? देखिए ऐसा है कि लीज लोगों ने अपने जमा पूंजी लगा के लीज पर मकान लिया। उस लीज पे मकान लेने के बाद उनको कोई अधिकार क्षेत्र उनका नहीं था। लीज की रजिस्ट्री इतने समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 15 साल की सरकार में, ये कहा गया कि लीज कोमा में है, और आज उस लीज का रजिस्ट्री हो रहा है। तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा? मैं मेरे मित्रों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के या अन्य लोग जो इस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या आपका लीज, आपके किसी परिचित का लीज में मकान है? अगर है या आपका है, तो आप उससे पूछिएगा कि रजिस्ट्री से उसको क्या लाभ मिलेगा। देखिए, इससे उसके आने वाले समय की सारी चीज़ों के रास्ते खुलते हैं, भले वो बैंक लोन का हो, भले एक्सपेंशन का हो, या कुछ भी हो। लेकिन एक शुरुआत हुई है जिसको आज तक लोग कोमा में बताए थे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये काम हो पाया। आज लोगों को लेके आए हो आप, उनके अंदर भी उत्साह कैसा था? क्या बोले हो जब आप लेकर आए? देखिए, बहुत खुशी है। एक पूरे भिलाई के अंदर उत्सव का माहौल है। भिलाई आज खुश दिख रहा है। भिलाई में मतलब ऐसा है कि अभी भी लोग, जो कंफ्यूजन है ना, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, जो कंफ्यूजन है ना वो सही है। हाँ, वो नहीं क्रिएट भी किया भी जा रहा है और हो रहा है। कारण बताऊं क्या है? क्योंकि लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली जो समस्या है ना, आपके सवाल एकदम सही है यशवंत भाई। बात यह है कि लोगों ने इतना धोखा खा चुके हैं कि वो आप भरोसा उठ गया था, लेकिन भूपेश है तो भरोसा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार ये काम करके दिखा पा रही है। लोग अभी कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो इतने सालों से बात हो रही है, जब चुनाव आता है तब बोलते हैं कि लीज की रजिस्ट्री हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होता कहाँ कुछ है। आज ये चीज संभव दिख रही है, तो लोगों को विश्वास, और आसपास के लोगों को विश्वास भी हो रहा है, और उनको उत्सुकता भी है कि कैसे होगा। इसी उत्सुकता को देखते हुए हमने नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर एक हमने यूनिट बनाया है, जिसको हम कल या परसों से चालू करेंगे, जिसमें भिलाई टाउनशिप में जितने भी लीजधारी हैं उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया, उनकी रजिस्ट्री के लिए क्या क्या कागज लगेंगे, उनकी रजिस्ट्री कैसे कैसे होगी, इन सभी चीज़ों की हेल्प डेस्क वहाँ बनेगी। हम सेक्टर 5 में आदरणीय महापौर जी का जो दफ्तर है, उसके सामने एक हमारा सार्वजनिक डोम शेड है, उस पे हम
सारी चीज़ों की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्री ऑफिस की भी टीम रहेगी, नगर निगम की भी टीम रहेगी, बीएसपी प्रबंधन के भी कुछ साथी रहेंगे और वो सब लोग मिलकर पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके एक प्रक्रिया के तहत लोगों को सुविधा दिलाएंगे। हम कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पे जब 2003 में लीज मिला था, वो पेपर जो है सिर्फ रजिस्टर्ड हुआ है, कोई रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं हुई है, कोई मालिकाना हक नहीं मिलेगा, कोई बैंक लोन नहीं मिलेगा, ये चीजें बताई जा रही है। ये कितना सही है और कितना वो है? देखिए, ऐसा है, ये विघ्न संतोष और ये जन भावना का विरोध करना, मुझे लगता है कि जो लोग करते हैं वो खुद ही समझेंगे, जनता उनको जवाब देगी। लेकिन आज ये जन भावना से जुड़ा हुआ विषय है, भिलाई की जनता से जुड़ा हुआ विषय, भिलाई का विषय और भिलाई के भविष्य का विषय है। ये केवल रजिस्ट्री नहीं हो रही है, आप ये समझिए, ये रजिस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण थी, इसके पीछे का अगर कारण सबसे बड़ा है तो वो ये है कि बीएसपी का जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन डे बाई डे हो रहा है, हम लोगों को कभी भी कोई प्राइवेट पार्टी आ जाती, अडानी अंबानी कोई प्लांट खरीद लेता और बोलता कि चलो टाउनशिप भी खाली करो, आपने ये उल्लंघन किए हैं कानून के, आपको उसके तहत आपकी लीज डीड कैंसिल कर दी जाती है और आप बाहर निकलिए। ये हो सकता था भविष्य में और ये होने वाला था, जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भिलाई की जनता के आशीर्वाद से इससे बचा लिया है। अब हमारा मालिकाना अधिकार है, हमारी रजिस्ट्री है, ऑन पेपर आ गए, हमारी रजिस्ट्री है। अब हमको कोई टाउनशिप से नहीं भगा सकता, हमको कोई टाउनशिप से बेदखल नहीं कर सकता। ये शुरुआत हुई है, इसके अलावा बहुत लंबी लड़ाई बची है। अभी सिविक सेंटर वाले दुकान वाले भी बोल रहे हैं भैया हमारा 30 साल वाला हो गया, हमारा भी कुछ करा दो, तो उनका क्या होगा? आगे बहुत कुछ बचा है कि? देखिए, ऐसा है कि ये एक शुरुआत है। फर्स्ट स्टेप पे हम जो हमारे हाउस लीज के लोग थे उनकी रजिस्ट्री करा रहे हैं। सेकेंड स्टेप पे हमारी वर्किंग है, जितने कमर्शियल लीज धारी हैं उनकी हमको रजिस्ट्री करानी है। थर्ड स्टेप पे जितने हमारे लोग जो वहाँ पर रहवासी हैं उनके लिए भी ज़मीन लेनी है बीएसपी से, जिसमें हम आवास योजना के तहत मकान बना सकें और उनको हमारे टाउनशिप को पूरे एक खूबसूरत टाउनशिप बना के रखें। तो ये लंबी चौड़ी है और ये प्रक्रिया है जिसमें समय लगेंगे और उसको हम कर रहे हैं। थैंक यू विधायक जी। भिलाई मेयर नीरज पाल हमारे साथ मौजूद है। मेयर साहब, आज कहीं ना कहीं बड़ा काम हुआ है, 4500 लीजधारियों के चेहरे पर आज मुस्कान। मैं देख पा रहा था कि जिनको लेकर आया आप लोग, चेहरे में एक मुस्कान है, आपके बगल में पहले लीजधारी भी खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भिलाई वासियों के लिए, विशेषकर उन 4500 लोग जो पिछले 21 साल से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने 2002 में जब अपना जो समय रिटायरमेंट के समय शायद 3.5 लाख रुपए कुछ मिलता था, वो सारी पूंजी लगाकर लोगों ने, बीएसपी एम्प्लॉय नहीं लिया था, मकान तो किसी दूसरे ने लिया नहीं था, बीएसपी एम्प्लॉय ही ले सकता था। तो जो बीएसपी एम्प्लॉय ने लिया था अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर, वो बेचारे ठगे से महसूस कर रहे थे अपने आप को। आज बहुत बड़ा दिन है। पिछले 8 अप्रैल को जब माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के दौरान जब भिलाई आए थे, तो विधायक देवेंद्र यादव जी ने उनके संज्ञान में ये बात डाली थी कि ये लंबे समय से प्रक्रिया रुकी हुई है, इसमें अगर आप थोड़ा निर्देशित करेंगे तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो उस समय उन्होंने जब भेंट मुलाकात के दौरान बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज दास जी से बात की थी, जिला प्रशासन के माननीय कलेक्टर महोदय से बात की थी और नगर निगम के रोहित व्यास जी। तो इस तरीके से आपस में समन्वय बनाकर, जिसमें भिलाई इस्पात के संयंत्र के अधिकारियों का भी भरपूर सहयोग होगा, जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में बहुत सारी मीटिंगें हुई और मैं और विधायक देवेंद्र हम लोग सब उस मीटिंग में रहते थे। लगातार बैठकों के बाद 17 जून को ये फाइनल हुआ कि हम अब सारी जो छोटी बड़ी दिक्कतें थी वो पूरी हो गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी लीजधारी और जो इंतजार करें उनको भी लग रहा है कि कोई राहत मिल जाएगी, कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, उनका क्या होने वाला है? सभी को 4,500 जो के अलावा बाकी और जो उसके अलावा कॉमर्शियल लोग हैं, जो काफ़ी लोग हैं, वो भी व्यापारी, वो भी भिलाई के लोग हैं, वो भी हमारे लोग हैं। निश्चित रूप से जब आज ये शुरुआत हुई है तो इसका आगे बढ़ेंगे और उनका दोनों लीज में क्या अलग अलग वो है, उसको देख के उसका भी निराकरण होगा। बहुत अच्छी बात है कि समन्वय से बातचीत शुरू हुई है, एक किसी भी डिसीजन रास्ता खुला है, डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें जिला प्रशासन और बीएसपी संयंत्र प्रबंधन पूरे अधिकारी सबके सहयोग से, निगम तो अपना काम कर ही रहा है और ये रास्ता जरूर हम लोग उसको भी कर पाएंगे आने वाले समय में। थैंक यू मेयर साहब। हमारे साथ प्रदीप दास जी हैं जो विधायक प्रतिनिधि है और पर्दे के पीछे की जो कहानी है, जो पटकथा थी, जो स्क्रिप्ट थी, इन्होंने रची मतलब प्लानिंग किए थे।
दास जी क्या कुछ किए थे और क्यों लगा कि अब जल्दी जल्दी करना चाहिए और लेट हो गया है, क्या कुछ था इसमें? देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2002 में जो लीज दिया था उस समय केवल 50 रुपये के स्टाम्प पे एग्रीमेंट किया था। कोई भी लीज के लिए एक जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम में ये नियम है कि कोई भी लीज जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है उसका रजिस्टर होना जरूरी है। तो एक प्रकार से लीज तो था, लेकिन जो कानूनी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया हुआ था, ये पूर्णता आज रजिस्टर होने के बाद ये पूर्णता हुई है। अब ये जो लीज है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगा। उसमें जो लीजी और लीजदाता और लीज धारक के जो अधिकार हैं, कर्तव्य है, ये उसके हिसाब से गवर्न होगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी ना समन्वय बनाने में, बात करने में। इधर भी आपको बीएसपी बात की, रजिस्ट्री बात की, निगम बात की। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसके पहले और अभी भी मैं देखता हूँ कि जो टाउनशिप में जो लोग अपने आप को प्रतिनिधि, व्यापारी का जनप्रतिनिधि है वो बोलते हैं, ये मैक्सिमम लोग इसमें से चाहे भिलाई मैनेजमेंट हो या राज्य शासन हो, उनके साथ लड़ाई करके कोई चीज़ को पाना चाहते हैं। बातचीत किससे रास्ता निकलता है? हाँ, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों से लड़ाई झगड़ा करके आप कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कागज भी स्ट्रांग होना जी, पड़ेगा। तो उसके लिए जो जरूरी होता है और जो रिक्वायरमेंट है कानून का और जो उसमें प्रोविज़न दिए हुए हैं, वो प्रोविज़न को अगर आप पूरा करोगे तो आपको बीएसपी भी और राज्य शासन भी सहयोग करेगी। और हमने वही काम किया कि इसको इस तरीके से रूप दिया कि जिसके लिए बीएसपी भी एग्री हुई और राज्य शासन भी एग्री हुई। विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि हैं, तो विधायक देवेंद्र यादव का इंटरेस्ट कितना रहता था इस विषय को लेकर? जब फोन करते थे, बात करते थे कि यार जल्दी जल्दी करना है दास जी, क्या करना है? इस बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत पुराना विषय था जिसके बारे में देवेंद्र यादव जी से मेरी चर्चा होती थी, और जब से ये सब्जेक्ट के बारे में उनसे चर्चा हुई तब से वो और आदरणीय नीरज पाल जी ये मेरा जीना हराम कर दिए थे। इन लोग लगातार इनको प्रोग्रेस चाहिए कि अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, बीएसपी से बात हुई, इससे बात हुई। तो ये सारा उनके कारण, इन दोनों की प्रेरणा से और इन दोनों के कारण इसको एक्सपेडाइट कर पाए और हम ये आज स्थिति में आई कि आज ये पूरा हो गया। भेंट मुलाकात में इस विषय को लेकर आया ताकि मुख्यमंत्री जी ने। यस, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र यादव जी ने ही इस बात को बोला कि मेरे को तुम ये सब्जेक्ट को आप सीएम साहब के सामने रखिए। तो 5 लोगों की कमेटी में भी था, उसमें हम लोगों ने जाके सीएम साहब के पास भेंट मुलाकात में इस समस्या का समाधान मांगा उनसे। तो रास्ता खुल गया, सब काम चालू हो गया। जी, उन लोगों ने दिया अपना पूरा सहयोग का ये दिया और कलेक्टर महोदय को और ईडी, सीआईडी, डीआईसी भिलाई स्टील प्लांट को निर्देशित किया कि इसको जल्द से जल्द करके हमें बताएं। तो ये हमारे साथ लीजधारी भी हैं जो पहले रजिस्ट्री कराने वाले शख्स हैं। क्या नाम है काका? मेरा नाम राम जसपाल है जी, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने पहली रजिस्ट्री कराई है। जी, मैंने आज पहला रजिस्ट्री करवाया। कब अलॉट हुआ था आपको? कब मिला लीज में? ये मार्च 2003 में मैंने अपना रजिस्टर लीज में लिया था। उसके बाद हम कितने पैसे देने पड़े होंगे? उस समय 5,59,000 रुपये दिया था उस समय मैंने। कितना बड़ा क्वार्टर है? 3100 स्क्वायर फीट मेरा टोटल प्लिंथ एरिया था। जी। और आज की तारीख में हमेशा हम अपने का सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा लीज रजिस्टर्ड हो जाए। आपने जैसे भी सवाल के महापौर महोदय से, विधायक महोदय से हमारे विधिक सलाहकार थे, मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज मेरे को लग रहा कि मालिकाना हक नहीं लेकिन सेमी मालिकाना हक है। और आज मैं अपने आप को इतना गर्व, सरकार की उसमें हाँ, आज हमको कोई नहीं डिगा सकता। जो भी हम और आगे की प्रक्रिया है इसी प्रकार अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ रहें, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग 2017 से लड़ रहे थे और अभी हमने जो भेंट मुलाकात बोले और जन दर्शन में हमने किया और इतनी जल्दी हमारे जो भी प्रतिनिधियों ने अपना ये कार्रवाई की है और ये जो आज अचीवमेंट है बहुत बड़ा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आज प्रिंसिपल रेट में उस तारीख से मिला रहे हैं, इससे बहुत बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा पैसे लगे? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। 2002 के उसमें लगा जो भी चार्ज उस समय लगना था। ये कितना लगा था? अभी हमको 26,900 रुपये लगा मेरे को। जी, ये भी चार्ज उस समय भी लगा था? जी, उस समय भी यही पैसा लगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रोसेस के लिए। जी, रजिस्ट्री में लगे वो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और मेरे प्रतिनिधि है जो भी इनमें सहयोग रहे, प्रत्यक्ष इमोशनल भी हो गया सभी को। हाँ, इसीलिए मैं कहूँगा, आप बोल रहे हैं ना बार बार कि आप लोग क्या मिला, आज हम ये लग रहा है कि नहीं, आज हम मकान के मालिक है। खुशी बता जो भी प्रोसेस है वो चलते रहेगा। अंकल, आप भी लीज आ रही है?
हाँ, मैं भी लीजधारी हूँ। मैं रामशरण चंद्राकर हूँ। कहाँ मिला क्वार्टर आपको और कब मिला था? मैं सेक्टर 6 में मिला है, जी। क्रॉस 63 4D। जी। लोग बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आप बताओ कितना फायदा होगा? इसमें सबसे बड़ा तो हमारा भावना जो प्रधान है ना, वो फायदा हुआ है। मानसिक तनाव कम हुआ है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा ये है, मानसिक तनाव कम हुआ है। और लोग बाग का जो है क्या होगा जो पूछते थे, जो डिमोलाइज करते थे, वो सबका ने उन लोगों का भावना जो है वो खत्म हो गया। आज हम लोगों का भावना ऊपर हो गया। अब भिलाई स्टील प्लांट की जो हालत है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। इस हालत में बीएसपी का कब अडानी अंबानी इसको गाने ले हमारा क्या होगा? आपका बीएसपी का क्वार्टर है, खाली करो और चलो अपना अपना गांव। टेंशन दूर हो गया अपना, ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब हमको मानसिक जो है हम लोगों का भावना बहुत आगे प्रगाढ़ हो गया है। आज हम जो है प्रगाढ़ भावना से घूम रहे हैं, कॉलर ऐसे कर सीना चौड़ा हो गया, कॉलर ऊंचा किया। सीना चौड़ा और कॉलर ऐसे कर हम लोग घूम रहे हैं, है ना। आज हम अपना खुद का मालिकाना हक हमको जो मिला है, उसके लिए विधायक देवेंद्र यादव जी, है ना, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, महापौर, ये सब बहुत प्रयास किए और हम लोगों को जो भावना को ऊपर उठाए, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अंकल, आप एकदम भयंकर स्माइल कर रहे हो, चेहरे में खुशी है, मतलब ये एक्साइटमेंट था कि 2-3 दिन से नहीं है। जब से पता चला है कि होने वाला है रजिस्ट्री, तब से तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और उसमें हमारे दास बाबू का बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहा है और इन्हीं की बदौलत हम लोगों का काम पूरा हुआ है। हालांकि मतलब मुख्यमंत्री, विधायक महोदय और महापौर महोदय का भी बहुत योगदान रहा है। उन्हीं के सहयोग से ही हुआ है सब कुछ। मगर अब टेंशन फ्री हो गए ना? हाँ, फील्ड लेवल में मतलब इनका योगदान रहा है काफ़ी। कहाँ पे मतलब क्वार्टर आपका? मेरा सेक्टर 10 में, स्ट्रीट 4 में। 2002 में आपको भी मिला था? 2002 उसमें कितने पैसे देने पड़े थे? 4,14,000 मिला था। अभी कितने चार्ज लगे रजिस्ट्री प्रोसेस? 2 साल 30 साल का तो है अभी, तो 2002 से 30 साल 2032 तक चलेगा। उसके बाद फिर रिन्यू कराना पड़ेगा शायद। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान है और रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो है सबका रजिस्ट्री होगा। रजिस्ट्री दफ्तर में मौजूद है, ये लोग हैं जो लीजधारी हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हुई है। जब महापौर जी जब पहली बने, जब शपथ लिए, उसके बाद हमारी बात हुई थी, उस समय महापौर जी ने कहा था कि मैं लीज की रजिस्ट्री करा के रहूँगा, और उसने जो कमिटमेंट किया करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। जो कहा वो किया। जो कहा वो किया। टाइगर। थैंक यू। लीजधारियों से हमने बात की, मेयर विधायक दोनों से बात की और वही के प्रेसिडेंट से भी बातचीत की। कुछ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते क्योंकि घर की लक्ष्मी होती हैं। कैसा लग रहा है? आप टेंशन फ्री हो गए? बहुत खुशी है जी। बहुत एक अच्छा टेंशन रहा होगा ना कि होगा आगे होगा कि हाँ, रजिस्ट्री बहुत होगी। खुशी लग रही है। और लीज थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगता था ना, हो गया पूरा, तो खुशी होगी ना। अब रजिस्ट्री हो गई, अब तो आप एक्सटेंड होते जाएगा ये। जी हाँ, जी हाँ। धन्यवाद महापौर का, मुख्यमंत्री जी का, विधायक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों का इंतजार था हमें, आज बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि रजिस्ट्री होकर। इंतजार आज का भी रहोगा कि आज जल्दी जाना है? हाँ, जल्दी जाना है पहले से ही तैयारी करके। थैंक यू आंटी। लीज रजिस्ट्री की बात हो रही है और हाउस लीज की बात ना हो ये अधूरा सा लगता है। हमारे साथ हाउस लीज संघर्ष समिति के राजन परगनिया जी हैं, जो लगातार लीज पर बात करते हैं और हर सप्ताह संडे को बैठक करते हैं। परगनिया जी, आज का विषय कितना महत्वपूर्ण है आपकी नज़रों से? आप भी आए हुए हैं यहाँ पे, रजिस्ट्री हो रही, लीज जो उस समय हुआ था, कितना फायदा होगा लोगों को? बहुत फायदा होगा। रजिस्ट्री हम लोगों के आंदोलन के लिए एक पड़ाव है और एक प्रकार से हम लोग लैंडिंग में पहुंच गए। अब आगे की लड़ाई जारी रहेगी। लीज की रजिस्ट्री के साथ में नियमितीकरण का सवाल भी है। स्टेट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र यादव जी विधायक, इनका जो इनिशिएटिव है वो बहुत मायने रखता है भिलाई के लिए। साइलेंट काम हुआ ना, अचानक से किसी हवा भी नहीं लगी। हाँ, बिल्कुल साइलेंट काम हुआ और बहुत ही मतलब स्मूथली, जिस हिसाब से इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और इसमें बीएससी मैनेजमेंट का भी सहयोग रहा, एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। और एक सवाल अब लोग और कर रहे हैं कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, हाउस लीज संघर्ष समिति है, अगला लीज कब आने वाला है? क्या लीज आएगा? आप लोग के नजरिए से जानना चाहूँगी कि आप लोग मांग करें तो सोचोगे आएगा ही, लेकिन प्रैक्टिकल कितना संभव है?
देखिए लीज के लिए तो स्थिति ये है कि आज यदि इनको एक प्रकार से रजिस्टर्ड कर दे रहे हैं तो देर सवेर पूरे टाउनशिप को बीएसपी मैनेजमेंट को छोड़ना पड़ेगा। उनकी अपनी ताकत खुद में कमज़ोर हो रही है। वजह ये है कि जिस समय पॉलिसी लाई गई थी 2001 से 3 के बीच में, तब यह तय हुआ था कि हम अलग अलग चरणों में, कितने चरणों में आए थे? ये ऐसे 5 स्टेप में लिए थे, पर इसको फेस 1 बोला जाता है। फेस 1 में 31 मार्च 2003 के बाद से एकदम से बंद कर दिए थे। तो ये जो चीज़ है कि यदि उस पीरियड में लाया गया था तो एक पॉलिसी थी कि हमको टाउनशिप नहीं रखना है। टाउनशिप हमारे हिस्से की चीज़ नहीं है। इसको शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास तीनों से मैनेजमेंट ने एक पॉलिसी के तहत दूरी किनारा कर लिया था, और उसी के तहत ये 20 साल से जो रुका हुआ जो प्रक्रिया रुक गई थी वो चालू हो चुकी। लीज आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। सबसे बड़ा सवाल अभी भिलाई के लिए ये लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल लीज आएगा। लीज का मतलब प्रकृति अलग रहेगी। प्रकृति अलग, हाँ नेचर अलग हो जाएगा, पर रहेगा वो। देर समय आएगा। टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये समय में नहीं बता सकता। हम तो आप लोग के आंदोलन को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे कमजोर पड़ गए लग रहा है। नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। 9 साल से जो वर्मा जी खड़े हैं, अब ये उस समय 62 साल के थे, अभी 71 साल के। अब मेरे साथ आंदोलन में 80 साल से ऊपर वाले भी कई लोग हैं। तो ये हमारे लिए है कि भिलाई की जो सीनियर सिटीजन है, जिसने इस आंदोलन को पुख्ता किया, जिन लोगों ने इस आंदोलन को पुख्ता किया है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इस शहर को बचाने की जिम्मेदारी और परमानेंट सेटलमेंट ये आपके नहीं। मैं इनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए है ये, और उसके बाद की पीढ़ियों के लिए है, बाद की पीढ़ी के लिए है। परमानेंट सेटलमेंट की लड़ाई है ये, लीज भर की नहीं, ये आगे परमानेंट सेटलमेंट की। आज की राहत के लिए गुड न्यूज़ है ना। मतलब अब बहुत आप सबको और खासकर मीडिया को भी मैं बोलता हूं कि हमारे आंदोलन ने लीज के मुद्दे को जीवंत रखा, उसमें आप सबका भी बहुत सही। थैंक यू। राजेंद्र प्रगनिया जी थे, जो हाउस की संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं और लगातार लीज पर बात करते हैं, तो उनसे भी बात कर ली जाए। तो रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर में आज जो है उत्साह का माहौल है, और कहीं ना कहीं बीएसपी के उन कर्मचारियों के लिए जो उन्होंने लीज लिया था, 4500 परिवार जो थे, आज उनके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि उनका जो लीज था वो रजिस्टर्ड हो रहा है, या रजिस्ट्री हो रहा है, वो पेपर हो रहा है सरकार के साथ, कहीं ना कहीं उनका अनुबंध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत। हमने लीजधारियों से बात की, मेयर नीरज पाल से बात की, विधायक देवेंद्र यादव से बात की, ओए के जो प्रेसिडेंट है नरेंद्र बंछोड़ से बातचीत की, हाउस लीज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की। तो कहीं ना कहीं सब ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसके फायदे भी बताए हैं, और आगे क्या होगा उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कोई बातें हैं, तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस पर हम आने वाले समय में डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।